गौतम बुद्ध की जन्म होने से पहले उसकी माँ के सपने में एक सफ़ेद 6 सुर वाला फूल लिए हुए हाथी आते हैं। और उसके बाद में गौतम बुद्ध के जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 663 में होते हैं। और वो एक राजा के बेटा होते हैं। और गौतम बुद्ध के जन्म होने के बाद एक भविष्यवाणी करने वाला साधु बाबा आके कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बुद्ध बनेगा और मुक्ति के मार्ग दिलाएगा। इतना कहने के बाद वो साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि वो एक मुक्ति के मार्ग में चले और एक बुद्ध बने। लेकिन वो ये चाहते थे कि वो एक अच्छा राजा बने और वो अपने महल की रक्षा करके लोगों को सेवा करे। गौतम बुद्ध थोड़ा बड़े होके चलने लगते और वो जितना कदम भी चलते उसके पाँव के नीचे में अपने आप ही एक कमल के फूल प्रकट होते। और ऐसे करके 7 कदम तक गौतम बुद्ध चलते रहे कमल के फूल के ऊपर। फिर उसके बाद में गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक ही बार इस संसार में आऊँगा। गौतम बुद्ध एक युवराज होते हैं और बड़े होके उसको सारे शिक्षाएं दिए गए, जो कि वो एकदम होशियार और ज्ञानी थे। और गौतम बुद्ध जब भी वो अपने महल से बाहर शहर घूमने जाते तभी उसके पिता एक दिन आगे ही उस शहर में जाके उस शहर का सभी बूढ़े आदमी और बीमारी आदमियों को हटाया जाता था। और उधर गौतम बुद्ध जब भी शहर में आते उधर पे एक खुशहाली का नज़ारा दिखाया जाता था, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्ध ऐसे बूढ़े आदमी और बीमारी आदमी लोगों को देखें। उसके पिता के मन में एक डर था कि गौतम बुद्ध जब भी बूढ़े आदमी और मरे हुए आदमी को देख ले और उसके मन बदल के कहीं वो मुक्ति के मार्ग में चल ना जाए, इसीलिए उसके पिता ये सब करते हैं। और गौतम बुद्ध को अपने महल में दुनिया का सारा खुशी देके रखा था। और गौतम बुद्ध चाहते तो वो अपने खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, यानी कि स्त्री वगैरह जितना भी खुशियाँ है दुनिया का सारा खुशी देके उसके पिता ने रखा था, ताकि वो इस मुक्ति के मार्ग में चल ना जाए। और गौतम बुद्ध को ये भी पता नहीं था कि आदमी बूढ़े होते हैं और आदमी लोग मरते भी हैं, क्योंकि उसको महल के अंदर ही ज़्यादातर पिता ने रखा था। गौतम बुद्ध छोटे से ही बहुत दयालु इंसान थे। और समय में गौतम बुद्ध के शादी करा देते हैं। और गौतम बुद्ध का एक बेटा भी होता है, जो कि राहुल नाम के एक लड़के का जन्म होते हैं। फिर एक दिन गौतम बुद्ध चुपचाप से अपने शहर घूमने के लिए जाते हैं। और उस समय वो देखते हैं कि बूढ़े आदमी और बीमार हुए हुए आदमी मरे हुए आदमी को देख के गौतम बुद्ध एकदम हैरान होके वो अपने सेनापति से पूछते हैं कि ये क्या हुआ है। सेनापति बोलते हैं कि ये तो हम सब भी एक दिन ऐसे होके जाते हैं, ऐसे मर के जाते हैं, ऐसे बूढ़े होके जाते हैं। और ये सुन के गौतम बुद्ध के मन में आते हैं कि इससे मुक्ति किसे प्राप्त किया जाए। और गौतम बुद्ध वापस महल लौटते हैं और
रात को गौतम बुद्ध अपने महल छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि एक मुक्ति के मार्ग ढूंढने के लिए वहाँ से महल छोड़ के गौतम बुद्ध भाग जाते हैं। गौतम बुद्ध एक राजा का बेटा होके भी इतना सुख छोड़ के वो मुक्ति के मार्ग में चलते हैं और वो जाके अपने बाल कटाते हैं। और गौतम बुद्ध कई गुरु से शिक्षा लेके कठोर साधना में बैठते हैं और इतना भयंकर साधना होते हैं कि वो एक साल में एक चावल का दाना खा के ध्यान में बैठने लगते हैं। और ऐसे करते करते गौतम बुद्ध को पता चलता है कि उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका है, इतना कमज़ोर कि वो अच्छे से चल भी नहीं सकता था। और उसके मन में आते कि कुछ खा के वो ध्यान करे, और वो नहीं खाते तो इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो और एक लड़की आके गौतम बुद्ध को खीर देती है और गौतम बुद्ध उस खीर के खा के फिर ध्यान करने लगते हैं। और गौतम बुद्ध 6 साल तक ऐसे ही ध्यान करके इस संसार से मुक्त होने से पहले उसको बहुत ही कठिन और मेहनत करके गौतम बुद्ध ने मुक्ति के मार्ग आखिर ढूंढ ही लेते हैं। और मुक्त होने से पहले इस संसार का राक्षस और जितना भी बुरे आदमी और भूत प्रेत लोग हैं, वो लोग आके गौतम बुद्ध को बहुत ही डराने लगते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के मन में इस डर और ये सब हट चुका था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्ध इस संसार से मुक्त हुए और मुक्ति के मार्ग दिखाए। लेकिन वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद गौतम बुद्ध को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गौतम बुद्ध फिर अच्छे ही ध्यान करके बैठते हैं और वो लोग वहाँ से हार जाते हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी पाप मत करो और अच्छे कर्म और धर्म बहुत ज़्यादा करो। अपने मन को अपने आप ही शुद्ध करो, यही बुद्ध का शिक्षा है। और इस 6 साल के अंदर गौतम बुद्ध बहुत से जगह में जाके बैठे थे, और नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया हो गया, बहुत सी जगह में जाके बैठे थे। और ऐसे करके गौतम बुद्ध ने इस संसार से मुक्त होने का हम लोगों को एक अच्छा और सत्यता का रास्ता दिखा के गौतम बुद्ध परिनिर्वाण होते हैं। और बुद्धिज़्म धर्म एक धर्म ही नहीं, एक इस संसार से मुक्त होने का रास्ता भी है। तो इसी तरह आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं ऐसे आगे अच्छे वीडियो लेके डालता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।